हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों को जो है एक नई जानकारी लेकर आए हैं जो कि है एडमिशन से रिलेटेड। अगर आप जो है जीएनएम, एएनएम या ओटी असिस्टेंट होता है, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे कोर्स होते हैं जो कि मैं बता चुका हूँ। और फार्मासिस्ट का भी जो होता है, पॉलिटेक्निक अगर है, तो ये सब ड्रेसर है, ये सब अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है बिहार सरकार द्वारा एक फॉर्म जारी होता है बीसीसी के तहत। उसमें आप एंट्रांस देकर एडमिशन ले सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, थोड़े से पैसे लगाकर। तो उसी का जो है फॉर्म डेट आ चुका है, फॉर्म डालने की तिथि आ चुकी है। तो उसी कैसे फॉर्म डालना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है फ़ोन में या लैपटॉप में आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है वेबसाइट है बिहार सरकार का, उस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बीसीईसी जो है, लिखेंगे और पूरा आप बीसीईसी लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अपने आप जो है आ जाएगा। अगर नहीं भी आएगा तो आप पूरा बीसीईसी लिख के सर्च मारेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट जो आएगा, तो इस पे हम चलिए क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद ये जो खुल गया है, यही बिहार सरकार का जो वेबसाइट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर डीसीईसी जो ये लिखा हुआ है 2025, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर शो कर रहा होगा आपको। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको खुल जाएगा। इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है कैसे क्या करना है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर प्रीव्यू और फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका जो पेमेंट है वो करना है। और इस मतलब कैसे पेमेंट करना है, कब तक डेट है, क्या है, इसका सारा जो है वीडियो एक हम बनाकर डाले हुए हैं, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पेमेंट वेमेंट के बारे में सारा चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं। इसमें हम आपको फॉर्म कैसे डालना है बस वो बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो डायरेक्ट आईडी पासवर्ड डालकर क्लिक फॉर लॉगिन करेंगे और आईडी पासवर्ड डालेंगे। अगर नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट आएगा। तीनों कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 950 लगेगा, 2 कोर्स के लिए 850, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, जनरल 950। और ये जो है एससी एसटी, इसमें जो है आपको दिया गया है कि आर्थिक रूप से आप कमजोर है, पिछड़ा, मतलब ईडब्ल्यूएस, पीसी और ईबीसी के लिए जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए जो है 630 रुपया दिया गया तीनों कोर्स का, और 2 का 530 है, 1 का 480 है। तो ये सब हम सारा चीज आपको क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद इसमें ये सारा चीजें जो है बताए हुए हैं कैसे क्या करना है, ये सारा चीज हम बता चुके हैं। तो इसके डायरेक्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है एग्री है, इस पे क्लिक करेंगे बॉक्स को, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जो है सारा कुछ खुल जाएगा। यहाँ पर सारा कुछ डालेंगे, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम है, कैंडिडेट नेम यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर फिर से एक बार कैंडिडेट नेम डालेंगे जो भी है, उसके फादर का नाम, फिर यहाँ पर मदर का नाम डालेंगे, माँ का नाम। अभ्यर्थी का जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, 2 बार डालना है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। उसके बाद फिर से जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, मतलब क्लास 10th एज पर, तो यहाँ पर क्लास 10th एज पर कर देना है। जो भी आपका मतलब आइडेंटिटी रोल नंबर सेम है उसी पे कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर ईमेल डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो है पासवर्ड एक बनाना है। पासवर्ड इस तरीके से बनाना है कि यहाँ पे पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, मतलब 8, कम से कम 8 होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 13 मतलब लंबा बना सकते हैं। इसमें जो है पासवर्ड मस्ट बी लिस्ट वन अपर कास्ट अल्फेड, मतलब पहला लेटर जो है मतलब उसको कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद जो है छोट मतलब स्मॉल आप दे सकते हैं, उसमें एक नंबर वंबर भी होना चाहिए। इस प्रकार का जो है @ या डॉलर या परसेंटेज, इस प्रकार का साइन भी आप उसमें मस्ट है देना है। तो यहाँ पर कंफर्म 2 बार पासवर्ड कर लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये कैप्चा जो दिया हुआ है, कैप्चा डाल करके आगे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये होने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, सब चीज़ एक बार मिला लेंगे, देखेंगे कुछ अगर गलत तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ गलत है तो यहाँ पे एडिट करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस पर एक बार क्लिक करते हैं। उसके बाद वही आपके फ़ोन पे जो है ओटीपी गया होगा, तो ईमेल और फ़ोन दोनों पे ओटीपी गया होगा, तो आप यहाँ पर दोनों पे ओटीपी लिखेंगे। ओटीपी और कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट को क्लिक करेंगे। वेरीफाई सबमिट क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें जो है आप पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो डाला गया है तो कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए ये कंप्लीट दिखा रहा है। उसके बाद
यहाँ पे उसके बाद अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप करना है, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अभी ये सारा चीज़ इनकम्प्लीट दिखा रहा है क्योंकि ये सब अभी करना ही है आपको। तो अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप पे इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, और पीई जो है 10th लेवल का, और पीएमएम ये जो ड्रेसर का कोर्स इसमें होता है ये भी 10th लेवल पे है, और पॉलिटेक्निक भी 10th लेवल का है। पीई जो है पैरामेडिकल 12th लेवल का। इसमें अंतर्गत बहुत सारा कोर्स है जो हम बता चुके हैं। तो आप जिस कोर्स के लिए अगर तीनों करना चाहते हैं तो तीनों के लिए, अगर आप एक करना चाहते हैं तो एक, तो जो भी करना चाहते हो आप इस पे टिक लगा दीजिएगा। अगर तीनों करना चाहते हैं तो, अगर जितना करना चाहते हैं आप, उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डू यू विश टू सबमिट, ओके। यहाँ पर ये करने के बाद फिर से यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ गया है। इसमें आपको जो है फिर से एक बार सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप बिहार के, यहाँ पर अगर आप रेसिडेंस है बिहार के तो एसएमएस करेंगे। उसके बाद यहाँ आपकी योग्यता सिलेक्ट रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, उसमें भी आप जो है, इसमें अब क्या है, मूल निवासी है, माता पिता कहाँ के, कर्मचारी जो भी है इसमें वो आप डालेंगे। उसके बाद जो है कैटेगरी डालना है, जो भी आप कैटेगरी में आइएगा। उसके बाद यहाँ पर कोटि को फिर से मतलब दोबारा पूछ रहा है। यदि आप विकलांग कोटा से आते हो तो इसमें यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है आप अगर इसमें जो है यस नो करना है। अगर आपको आंख से हाथ से कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे लिखने में, तो उसके लिए आपको वहाँ पे जो है मतलब दिया जाता है। अगर आप हाथ से अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर लिखने के लिए दिया जाएगा। अगर आंख से है तो वहाँ पे जो भी रहता है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद जिला संस्थान का नाम है यहाँ पे ओके करेंगे। इसके बाद फिर से सेव एंड यहाँ पर पहचान दे करके, एक कोई भी पहचान जो कट उट का निशान रहता है वो डाल करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ में जो है फिर आप एड्रेस डालना है। यहाँ पर विलेज नेम जो भी है, अगर शहर में रहते हैं तो शहर का जो एड्रेस है, फिर गांव का नाम जो भी है आपका वो डालेंगे। यहाँ पर सब लोकालिटी या पुलिस स्टेशन जो है ऑप्शनल में, जैसे लोकालिटी का मतलब कोई वहाँ पर ऐसा जगह जो पहचान हो, फेमस जगह हो उसका है, या पुलिस स्टेशन ऑप्शनल में है, पुलिस स्टेशन भी आप डाल सकते हैं गांव से अगर होंगे तो। लोकालिटी यहाँ पर भी है, गांव, पोस्ट ऑफिस, इसमें सिटी अगर है तो वो डाल सकते हैं। फिर कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो कि इंडिया होगा। स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। वहाँ के बाद पिन कोड, और यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर अल्टरनेट में है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ईमेल आईडी अल्टरनेट है तो दीजिए। अगर वही एड्रेस, जो एड्रेस आप ऊपर डाले वही एड्रेस, सेम एड्रेस इसमें भी करना चाहते हो तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सेम सारा एड्रेस वही आ जाएगा। अगर नहीं, दूसरा एड्रेस आप कहीं अगर रहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें एक फायदा होता है कि अगर आप प्रेजेंट एड्रेस जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ का अगर डालिएगा तो ये से एग्जाम सेंटर में फायदा होता है। एग्जाम सेंटर उस हिसाब से लगभग दे देता रहता है। वैसे आपको जो इच्छा हो वो आप कर सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर फिर से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे यस करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जो है डालना है। तो इसमें जो है पासिंग स्टेटस डालना है, पासिंग ईयर जो है डालना है, किस ईयर में पास हुए हैं वो डालना है। इसमें क्लास 10th का सारा चीज़ डालना है। तो यहाँ पे क्लास 10th का डालेंगे सब चीज़। बोर्ड, कौन से बोर्ड से आप पास हुए हैं। इसमें जो है इंस्टीट्यूट नेम, जिस स्कूल का नाम जो भी है आपका वो डालना है। जीपीएम, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स डालना है जो 500 का रहता है। ऑब्टेन जितना आप उसमें प्राप्त किए हैं वो। और उसके बाद यहाँ पर 12th का सारा चीज डालना है। इसमें भी सिलेक्ट या अपेयरिंग है या पास है। उसके बाद यहाँ पे ईयर डालना है, उसके बाद बोर्ड डालना है। और इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम जो भी है। इसमें सब्जेक्ट जो है, अगर आप पीसीबी किए हैं तो पीसीबी, अगर पीसीएम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो इसमें अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले होइएगा तो आपको जो है फार्मासिस्ट जो होता है वो मिलेगा। और पीसीएमबी में जो है आप अगर एक्स्ट्रा में जो कितना बायो ले लेता है, एक्स्ट्रा में मैथ रहता है, तो ये पीसीएमबी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम यानी जो कॉलेज का नाम होगा वो डालेंगे। रिजल्ट मोड जो भी है, सीजीपीए परसेंटेज है जो डालेंगे। उसके बाद आप मैक्सिमम मार्क्स डाल करके और 10 मार्क्स जो आप प्राप्त किए हैं वो डाल करके यहाँ पे, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सर वो सब हो जाने के बाद यहाँ पर जो है आप फोटो और सिग्नेचर का जो है अपलोड करना है। तो इसमें फोटो सिग्नेचर के बारे में जो है यहाँ पर लिखा हो गया है कि हाल में खींचे, मतलब ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। और उसमें जो है कान जो है, मतलब फोटो इस प्रकार से हो कि उसमें कान भी दिखे आराम से और चेहरा साफ हो, बिना मास्क का होना चाहिए यहाँ पे। और जो है
फाइल नेम जो है ना उसको इस प्रकार रखिएगा, जैसे अपने लेटर का, जैसे आपका नाम मान लीजिए रवि है, तो RA 2 ही लेटर शुरू का जो 2 अक्षर है जो कैपिटल में लिखना है। उसके बाद अंडरस्कोर यहाँ पर जो है दिख रहा होगा, 2 अक्षर और अंडरस्कोर जो होता है माइनस का साइन जो नीचे में, वो नीचे साइड से जो होता है अंडरस्कोर उसको बोलते हैं वो, और फोटो लिख देना है। मतलब फाइल का नाम यही डालना है। और जो है 10 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो है इसका 200 पिक्सल और 250, मतलब यहाँ कहने का मतलब चौड़ाई जो है 200 होना चाहिए और ऊंचाई जो है 250 होना चाहिए। उसी प्रकार सिग्नेचर में भी यही करेंगे। यहाँ पर अपने अक्षर का जो है 2 लेटर लिखेंगे, उसके बाद अंडरस्कोर करके ENG सिग्नेचर, इंग्लिश का सिग्नेचर में ऐसा डालेंगे। और हिंदी में भी वही करेंगे, अपने अक्षर का 2 लेटर लिखेंगे, उसके बाद हिंदी सिग्नेचर लिख कर अपलोड करना है। इस हिंदी मतलब सिग्नेचर जो है 5 से 50 केबी होना चाहिए और फोटो जो है 10 से 300 केबी का होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे जो है फोटो और सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों अपलोड करके, यहाँ पर सारा कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ पर सबमिट का आएगा, सारा कुछ अपलोड करने के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स जो है फोटो सिग्नेचर जो वहाँ पे आप लोग अगर अपलोड कर दीजिएगा, तो उसके बाद ये प्रीव्यू खुलेगा, यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे एक चीज, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। उसमें बहुत बारीकी से लिखा गया है, जैसे आप अगर फोटो अपलोड करेंगे तो वहाँ पे जैसे आपका जो नाम है वो नाम का फर्स्ट लेटर, 2 लेटर फर्स्ट लिखना है, उसमें पहला लेटर कैपिटल और सेकेंड स्मॉल लिखना है। उसके बाद फोटो लिख देना है, अंडरस्कोर डालकर उसके बाद फोटो लिख देना है। ऐसे ही सिग्नेचर में भी करेंगे। अगर इंग्लिश का सिग्नेचर है तो आप जैसे फोटो, अगर आपका नाम प्रकाश है तो PR डाल करके और उसके बाद अंडरस्कोर, और फिर आपको ENG, इंग्लिश में E कैपिटल उसके बाद NG, और फिर सिग्नेचर में S कैपिटल उसके बाद सिग्नेचर का पूरा स्पेलिंग। उसी प्रकार हिंदी में भी ऐसा करके फाइल नाम ये रखना है। और केबी भी तो वहाँ पे बताया गया है, फोटो में 5 से 50 केबी होना चाहिए, सॉरी सिग्नेचर में 5 से 50 होगा, और फोटो में जो है मतलब 10 से है जो 100 केबी तक दिया गया है। तो इस प्रकार फोटो अपलोड करेंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे कैसे करना है। और उसके बाद जैसे वो कर देंगे तीनों चीज़, तो यहाँ पे ऐसा खुल जाएगा इंटरफेस। उसके बाद ये सब देख लेंगे, आप सारा चीज़ मिलान उलान कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सारा चीज़ जैसे ले चुका है मेरा। यहाँ पर जो है इसको बॉक्स को जो है क्लिक करके, और यहाँ पर लिख रहा है, अगर अभी भी कुछ गलत आपको लग रहा है तो बैक टू एडिट पे जाएंगे, अगर नहीं है तो फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे, डू यू विश टू फाइनल सबमिट, इस पे क्लिक करना है। जो है इस पे क्लिक करेंगे तो ये अगला इंटरफेस खुलेगा। अगर आप लोग को अगर इसमें कोई अभी भी दिक्कत अगर रह जाएगा तो कमेंट कीजिएगा। खासकर इसमें सिग्नेचर और फोटो में ही दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे को देख रहे हैं। हम भी खुद किए हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लगा है, लेकिन अच्छे से कीजिएगा सारा चीज। अगर मतलब जो तरीका उसमें बताया गया है, फाइल नेम हो सिग्नेचर हो जो भी हो, अगर सही से कीजिएगा तो ले लेता है। फाइल जो केबी होता है उस पर भी ध्यान देना होता है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, नेटवर्क इश्यू बता रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कंप्लीट बता दिया है, सारा कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी, ये जितना चीज हो चुका है, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन जितना सारा चीज कंप्लीटेड दिखा रहा है। अब पेमेंट मेरा बाकी है, तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी पे इस पे क्लिक करेंगे तो फिर पेमेंट का आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देख लीजिए 750 रुपया है, तो इस पे आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर पे फी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट हो जाने के बाद जो है इसका हार्ड कॉपी आप निकाल के रख लेंगे, क्योंकि उसका बाद में इसका काउंसलिंग के समय और हर जगह इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए। और इसी प्रकार ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और आपका फाइनल मतलब जो है निकल जाएगा प्रिंट। अगर कोई इसके बाद भी प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताने की फुल कोशिश करेंगे।